चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या है देखिए। तो बोलता है अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट angles alpha beta gamma with the coordinate axes, then the value of summation of cos 2 alpha is always equal to, मतलब एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस से कितना, सपोज कीजिए एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एक्स के साथ, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा। तो पूछ क्या रहा है हमें, वैल्यू पूछ रहा है कॉस ऑफ समेशन ऑफ कॉस ऑफ 2 अल्फा। इसका मतलब क्या है ना, इस सिंबल का मतलब क्या है, ये जो ऐसा सेम चीज़ कहाँ तक चलेगा, तो इसका मतलब है कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस कॉस ऑफ 2 बीटा प्लस ऑफ कॉस ऑफ 2 गामा। हमें इसका वैल्यू मांग रहा है। तो करेंगे क्या, हम जानते हैं, हमें क्या पता है, सिर्फ ये पता है अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। हमें तो सिर्फ इतना ही पता है, तो इस रिजल्ट को हमको यहाँ यूज़ करना है। बट हमारे यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ कॉस 2 अल्फा है। तो ट्रिगोनोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। तो हमेशा देखिए, अब ये दोनों इंटरलिंक्ड हो गया, जिस तरह यहाँ दोनों दिया हुआ था। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर थीटा जनरेट हो गया 2 थीटा की जगह, तो जनरेट करवा देते सब में। तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब इस सिंबल का मीनिंग पहले ही बता चुके हैं, 2 का बाहर आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 कितना बार ऐड हो जाएगा, तो 3 बार, तो माइनस ऑफ 3। तो 2 इंटू इसका वैल्यू कितना, ये समेशन, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, समेशन ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इसका 1 हो गया, माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो इसका जो वैल्यू है, ये जो समेशन, ये हमेशा किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन गामा इक्वल टू व्हाट। फिर वही बात बोल रहा है, एक लाइन है जो एक्स एस इंक्लिनेशन है, बस यहाँ कंडीशन क्या दे दिया है ना, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया आपको, अल्फा प्लस बीटा 90 दिया हुआ। तो पूछ रहा है गामा का वैल्यू, गामा इक्वल टू व्हाट, कुछ नहीं, इसी में पुट करेंगे, इसी में डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा, यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 90 माइनस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ बीटा की जगह क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इसको हम यहाँ से यूज़ करके डाल रहे हैं। तो यहाँ देखो ये कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, तो साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ गामा इक्वल टू 1। ये और ये कट जाएगा पूरा साथ में, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 0, देन गामा इक्वल टू क्या होगा, सिर्फ π/2 लेंगे। क्यों π/2 लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन एंगल कहाँ से कहाँ होता है, डायरेक्शन एंगल अल्फा बीटा गामा, उसका रेंज कहाँ से कहाँ होता है, 0 to π। तो इसलिए सिर्फ यहाँ पर हम π/2 लेकर छोड़ दिए। बढ़िया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, बोल रहा है इन 3 डायमेंशनल स्पेस द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू रिप्रेजेंट वाट। देखिए 2D प्लेन में यही इक्वेशन रहता है, एक्स स्क्वायर क्या दिया, -5x प्लस ऑफ 6 इक्वल टू 0। ये 2D प्लेन में रहता तो एक कर्व को रिप्रेजेंट करता था, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता था 2D प्लेन में, इसको भुला जाए 0 को। तो ये 2D प्लेन में एक पैराबोला की तरह रिप्रेजेंट करता था। तो ये 3D प्लेन में क्या हो जाएगा, एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक प्लेन को ये रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए,
बोल रहा है इफ आर वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज 6 देन वेक्टर आर इज व्हाट। एक वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है तो अल्फा बीटा और गामा, अल्फा तो अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा। अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो ये इक्वली इंक्लाइंड एक्सिस के साथ है तो मेरे पास रिलेशन ये है, तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर डाल रहे हैं बीटा अल्फा सबको बराबर कर दिए तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ 1/√3 आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगा। अब वेक्टर आर, अब देखिए वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड 6 दिया हुआ है। हम जानते हैं डायरेक्शन कोसाइन निकालने के बाद क्या करते हैं, जो वेक्टर है उसके लोग एक यूनिट वेक्टर लिखते हैं, यानी कि इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा प्लस ऑफ कॉस ऑफ गामा हो गया। तो आर कैप जो आएगा हमारे पास वो प्लस माइनस 1/√3 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस ऑफ के कैप। हमने उस वेक्टर के अलग में एक यूनिट वेक्टर निकाल डाला जैसे हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाला। अब जानते हैं एक यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो आर वेक्टर यहाँ से क्या आ जाएगा, आर वेक्टर जो होगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ये आर वेक्टर, तो आर वेक्टर यहाँ से क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ है और इसका वैल्यू कितना है जो है आर कैप का लिख देते हैं तो प्लस माइनस ऑफ 1/√3 आई प्लस जे प्लस ऑफ के, तो कट जाएगा ये आ जाएगा आपके पास 2√3 प्लस माइनस 2√3 आई प्लस जे प्लस ऑफ के। तो रिक्वायर्ड वेक्टर ये आ जाएगा। किए क्या समझ में आ गया होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलता है इफ ओ इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्स वाई जेड एक्सिस इफ ए इज √3 यूनिट्स फ्रॉम ऑरिजिन देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर। सिमिलरली एक वेक्टर ऐसे कुछ बोल रहा है, हमें इसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बताइए जब ये सबके साथ इक्वली इंक्लाइंड है। तो ओ से ए तो ये दिया, ओ से ए कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 3 या √3, ओ टू ए दिया हुआ √3, यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3 दिया हुआ है। हमको क्या पूछ रहा है इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो करेंगे क्या उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधी इक्वली इंक्लाइंड है तो कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3 जो अभी निकाले थे। ठीक है, तो यहाँ पर आर की जगह क्या कर देंगे ओ ए कैप, ओ ए वैक्टर सेम चीज़ कर रहे हैं, बस यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड ये जो काम किए तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस सॉरी इसका मैग्नीट्यूड ये जो ओ ए वैक्टर लिखेंगे एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड इंट ओ ए कैप सिमिलरली निकाले तो आर कैप जिसका है वही इसका भी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड √3 और ये प्लस माइनस ऑफ 1/√3 क्या हो जाएगा आई प्लस जे प्लस ऑफ के, ये √3 कैंसल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ आई प्लस ऑफ जे प्लस ऑफ के। तो ओ ए वैक्टर हमारा मिल गया, ओ ए वैक्टर मिल गया यानी कि ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी, यानी कि 8 ऑक्टेंट में से कहीं भी हो सकता है क्योंकि ये प्लस माइनस 2 × 2 × 2 टोटल 8 तरीके से खुद को अरेंज करेंगे और टोटल 8 हमारे पास होते हैं ऑक्टेंट्स होते हैं यहाँ कोऑर्डिनेट। 3D प्लेन में जैसे 2D प्लेन में कोऑर्डिनेट होते थे यहाँ ऑक्टेंट होते हैं, तो ऑक्टेंट के अकॉर्डिंग ये कहीं भी इसमें से हो सकता है। तो यही हमारा एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा सिमिलरली प्लस माइनस ऑफ ये एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड दिया हुआ है, तो सॉरी ये 1 1 1 है ना एक्स की जगह, तो ये 1 1 1 इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस माइनस। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ए को छोड़ करके सब मिल जा रहा है, ऑप्शन नंबर 8 को छोड़ करके सबका सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से, वेक्टर आर ऑफ लेंथ इतना, डायरेक्शन रेशियोज आर इतना,
इफ आर मेक्स एक्यूट एंगल विथ एक्स एक्सिस देन आर इज इक्वल टू, तो इसको भी आप लोग कर ही लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बनेगा तो क्वेश्चन देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर, नहीं बनेगा तो कमेंट में आके बताइएगा कि हाँ सर बता दीजिए। इसका आंसर हम बता देते हैं, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है इफ़ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन आर 1 + लैम्डा 1 - लैम्डा एंड 2, इफ़ अल्फा मेक्स एन एंगल एंड इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ वाई एक्सिस देन लैम्डा इक्वल टू वाट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक लाइन का डायरेक्शन रेशियोस क्या दिया हुआ है, तो डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का 1 + लैम्डा 1 - लैम्डा और 2 दिया हुआ है। अब बोल रहा है ना ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना है 60 डिग्री, तो बीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो पूछ रहा है लैम्डा का वैल्यू बताइए। हम जानते हैं अल्फा बीटा गामा क्या डायरेक्शन एंगल्स हैं, तो डायरेक्शन एंगल्स हैं तो करेंगे क्या, सबसे पहले इसको डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में इस रेशियो को ले जाएंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन में हमको ले जाना है, तो क्या करते हैं इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं। उसके लिए हम सिखा चुके हैं, मान लीजिए आर कैप एक यूनिट वेक्टर इसके अलोंग लिख रहे हैं, इस लाइन के अलोंग, तो क्या हो जाएगा इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1 + लैम्डा स्क्वायर + 1 - लैम्डा स्क्वायर + 2 स्क्वायर। हमेशा हम यही काम करेंगे, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर ही हमारा डायरेक्शन कोसाइन होगा। चलिए यहाँ से यूनिट वेक्टर आ गया। अब थोड़ा सा अगर हम इसको सेपरेट करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे तो ये देखिए वाई वाले के साथ ये वाला चला जाएगा तो वो कॉस ऑफ बीटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो कॉस ऑफ बीटा यहाँ से इस यूनिट वेक्टर से क्या हो जाएगा 1 - लैम्डा अपॉन 1 + लैम्डा का स्क्वायर + 1 - लैम्डा का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। यहाँ से आ गया। तो कॉस ऑफ बीटा कितना 60 डिग्री दिया हुआ, 60 डिग्री इक्वल टू 1, सॉरी कॉस बीटा 60 डिग्री तो 1/2 हो जाएगा कॉस 60 का वैल्यू। तो 1 - लैम्डा अपॉन वाट √2 लैम्डा स्क्वायर -2 + ऑफ 2 + 2 4 2 8 हो जाएगा ये। तो यहाँ से यहाँ तक आ गया। उसके बाद स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं 4 × 1 - लैम्डा और यहाँ आ जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर + 4, तो 2 से 2 चला जाएगा, ये यहाँ पे स्क्वायरिंग हो जाएगा। तो यहाँ 2 लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा + 2 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर + 4। यहाँ सॉल्व करते हैं तो लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -2 इक्वल टू 0। देन लैम्डा इक्वल टू यहाँ से सॉल्व करते हैं तो -b + √b स्क्वायर + 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से क्या जा रहा है लैम्डा इक्वल टू 2 ± √5। तो लैम्डा इक्वल टू 2 ± √5 आ जा रहा है। ऑप्शन में देखिए आपको 2 ± √5 दोनों दिख रहा होगा, 2 + √5 भी दिख रहा है, 2 - √5। तो बच्चे गलती कर देते हैं, दोनों आंसर को टिक आउट करके निकल जाते हैं। नहीं, गलती वहाँ नहीं, एकदम नहीं। क्यों वहाँ हमको एक ही आंसर लेना है। देखिए कॉस ऑफ बीटा इक्वल टू क्या बोला है 60 डिग्री, यानी कि एक्यूट एंगल बना रहा है, तो ये चीज़ हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ देखिए ये हमारा पॉजिटिव, तो देखिए नीचे का चीज़ तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ऊपर वाला भी हमें पॉजिटिव होना है, यानी कि इसको भी हमको पॉजिटिव करना होगा। तो 1 - लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन 0, देन लैम्डा मस्ट बी लेस देन व्हाट 1। तो लैम्डा का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए। जब आप 2 + √5 लीजिएगा तो 1 से बाहर चला जाएगा, 2 - √5 लीजिएगा तो वो 1 से छोटा वैल्यू आ जाएगा। इसलिए आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सिर्फ माइनस वाला लेना है, 2 - √5। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बोथ विथ एक्स एंड वाई एक्सिस, अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा इज। एक लाइन है जो एक्स और वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है एक्स एंड वाई के साथ,
और तो पूछ रहा है पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बताइए, तो ए का क्या पॉसिबल, सॉरी, तो ये जो, तो बोल रहा अल्फा का पॉसिबल वैल्यू बताने, अल्फा का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है। चूंकि ये एंगल एक्सिस के साथ बन रहा है तो सीधा डायरेक्शन कोसाइन का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, डायरेक्ट एक्सिस के साथ बन रहा है, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, बीटा भी हमारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ गामा इज इक्वल टू व्हाट 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ, ये 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू व्हाट 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ से क्या करने वाले हैं, इसको उधर ले जाते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर ऑफ गामा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ 2 कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा, तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 अल्फा। अब देखिए एल एच एस इक्वल टू क्या है कॉस स्क्वायर ऑफ गामा, और आर एच एस में आया माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 अल्फा। अब ध्यान दीजिए एल एच एस में आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि किसी भी नंबर का रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, और आर एच एस में ये नेगेटिव साइन लिए हुए, यानी कि क्या हो जाना चाहिए कॉस ऑफ 2 गामा माइनस कॉस ऑफ 2 गामा, ये जो पूरा चीज़ इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा फिर कॉस ऑफ 2 गामा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू व्हाट 0। अब देखिए आप 2 cos 2 अल्फा, गामा बोले cos 2 अल्फा है, तो इसको क्या कीजिए ना आप cos थीटा मान लीजिए, सॉरी cos ऑफ x ही मान लीजिए ना, ये 2 अल्फा को आप कुछ समय के लिए x बोल दीजिए, तो आपको cos x लेस देन 0 चाहिए, ठीक है, तो cos x लेस देन 0 चाहिए। तो अब क्या करते हैं y इक्वल टू cos x का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं पहले, ये रहा y इक्वल टू cos x का ग्राफ, इक्वलिटी भी ले लेते हैं। अब देखिए cos x हमारा क्या है, cos x हमारा 0 से छोटा, तो cos x का ग्राफ 0 से छोटा मतलब क्या y इक्वल टू cos x, y लेस देन 0 क्या x एक्सिस के नीचे, तो ये वाला रीजन हो जाएगा यहाँ से यहाँ, ये कितना दिया π/2 और ये कितना 3π/2 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या लीजिएगा π/2 टू 3π/2, और x को आपने क्या माना था, x को आपने 2 अल्फा बोला था, तो यहाँ से 2 अल्फा डाल दीजिए x के जगह 3π/2, देन 2 से डिवाइड कर दिए, टोटल में π/4 से अल्फा 3π/4 तक, तो अल्फा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा π/4 टू 3π/4। देखिए किस आंसर में मिल रहा है, आंसर नंबर 1 तो होगा नहीं, 0 टू π/4 दिया हुआ है, ऑप्शन बी भी चला जाएगा, 0 टू π/2 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी π/4 से π/2। तो देखिए π/4 से π/2 इस इंटरवल में आ रहा है, π/2 से π/4, सॉरी π/4 टू π/2 इज अ सबसेट ऑफ दिस इंटरवल π/4 टू 3π/4, तो एक वैल्यू तो मिल गया ये पहला, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी देखिए π/3 टू π/6 बोल रहा है, π/3 टू π/6 ये उल्टा दे ही दिया इंटरवल, ये π/6 टू π/6 लिखना था, π/6 टू π/3 लिखना था, उल्टा दे ही दिया, तो ये तो ऐसी तरह एलिमिनेट होगा। समझ में आ गया होगा, आई होप बढ़िया समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिख रहा है आपके स्क्रीन पर,